वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने लेजर लाइट वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। वहां पर हमने देखा कि लेजर लाइट क्या होती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है और किस तरह से वो नॉर्मल लाइट सोर्स से डिफरेंट होता है। ओके सुनाओ, आज के टॉपिक का आप हेडिंग डालिए स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। हमें आज इन तीनों ही टर्म्स के बारे में समझने वाले हैं कि क्या है स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। करें शुरू। ओके तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बनेगा। ऑब्वियस यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द टर्मिनोलॉजी स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। इसके बाद हम इसी के अंदर आइंस्टीन कोफिशिएंट का भी स्टडी करते हैं, उसका हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम बेसिकली इन तीनों ही टर्म्स के बारे में समझने वाले हैं कि तीनों टर्मिनोलॉजी होती क्या है। लेजर की हम बात करें तो लेजर के एक्शन को समझने के लिए हमें यहाँ पर एटम का थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। एटम के बारे में तो आप जानते हो ना कि दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, और एटम की हम बात करें तो इट कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनसाइड इसके न्यूक्लियस होता है और आउटर सेल्स या आउटर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इतना बेसिक नॉलेज तो आपको होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वहां से दो एनर्जी लेवल कंसिडर कर लेते हैं। मैंने एक एनर्जी लेवल कंसिडर करा है जिसे लोअर एनर्जी लेवल से डिफाइन करा है, जिसकी एनर्जी बहुत कम है, इवन एनर्जी हमने इसकी डिफाइन कर दी। सेकेंड एनर्जी लेवल हमने हायर एनर्जी लेवल डिफाइन करा है, जिसे हम एक्साइटेड एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, और इसकी एनर्जी हमने क्या डिफाइन कर दी, E2 डिफाइन कर दी, ठीक है। सो नाउ अब आपके जितने भी पार्टिकल्स या एटम्स होंगे वो इन एनर्जी लेवल्स के अंदर फिल किए जाते हैं। पता है ना, पार्टिकल्स इन एनर्जी लेवल के अंदर फिल करे जाते हैं, के एल एम एंड ये ऑर्बिट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो उनके अंदर वो फिल करे जाता है, ठीक है। सो नाउ बेटा यहाँ पर होता क्या है, जब एक फोटोन जिसका फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट हो, एक फोटोन जिसका फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट हो, हम उसको इससे इंटरेक्ट करवाए, इस सिस्टम से यदि हम इंटरेक्ट करवाए तो यहाँ पे थ्री टाइप के ऑप्टिकल फिनोमेनास होते हैं। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट होता है स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, सेकंड है स्पॉन्टेनियस इमिशन, थर्ड है स्टिमुलेटेड इमिशन। तो इन तीनों ही टर्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो पहले आप ये लिखिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग द लेजर एक्शन वी कंसीडर एनी टू एनर्जी लेवल, वन इज द E1, सेकेंड इज द E2। E2 E1 मैंने यहाँ पे एनर्जीज डिफाइन करी है। E1 एनर्जी है लोअर एनर्जी लेवल की, E2 एनर्जी है एक्साइटेड एनर्जी लेवल की या फिर हायर एनर्जी लेवल की। व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी इंटरेक्ट विद दिस सिस्टम, एटम इनके अंदर होगा, एनर्जी लेवल्स के अंदर यहाँ पे पार्टिकल्स स्टे करते हैं। ओके तो जब कोई फोटोन इन सिस्टम से इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पे तीन फिनोमेना है। So when a photon of the sufficient frequency interact with this system, three types of optical phenomena occur. The first is stimulated absorption, second spontaneous emission and third is stimulated emission. So first of all हम बात करते हैं stimulated absorption। बेटा मैं पहले तीनों को समझाऊंगी, उसके बाद हम वन बाय वन का थ्योरी पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन में होता क्या है देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिफोर इमिशन की कंडीशन बता रही हूँ। बिफोर इमिशन हमारे पास ये अगेन टू एनर्जी लेवल है, इसके एनर्जी मैंने E1 बता रही, एक की एनर्जी मैंने E2 बता रही, ठीक है। आपका जो एनर्जी लेवल E1 है, यहाँ पर क्या है, एटम, यहाँ पर क्या है आपका एटम है। ओके सो नाउ अब इसमें होता क्या है, हम एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट करते हैं, कहाँ पर, इस एटम पर। इस एटम पर हम एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट करते हैं, तो ये जो एटम है वो इस फोटोन को अब्सॉर्ब कर लेगा, और जैसे इसने अब्सॉर्ब करा तो इसकी एनर्जी हाई हो जाती है और ये एटम जंप करके कहाँ चल जाएगा, E2 एनर्जी लेवल में चल जाएगा। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या, एटम ने फोटोन को अब्सॉर्ब करा और लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ चला गया, हायर एनर्जी लेवल में। और ये प्रोसेस किस तरह से हो रही है, ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ फोटोन, इस फोटोन के स्टिमुलेशन की वजह से हो रही है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। देखो ये है आपका बिफोर अब्जॉर्प्शन कंडीशन, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ, जैसे इसने फोटोन को ऑब्जर्व करा, फोटोन को जैसे इसने ऑब्जर्व करा, ये E1 एनर्जी, ये E2 एनर्जी लेवल, क्या हुआ, फोटोन को इस एटम ने जैसे ये ऑब्जर्व करा, ये जंप करके कहाँ चला गया, हायर एनर्जी लेवल में। तो अब आपका एटम कहाँ है, इस वाली सिचुएशन पे है। एक मिनट मार्कर चेंज कर लूं मैं, ठीक है। तो देखो हुआ क्या,
ये फोटोन को इस एटम ने ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करके इसकी एनर्जी सफिशिएंट हो गई, हायर एनर्जी है, तो ये जंप कर कर कहाँ चला गया, E2 एनर्जी लेवल के अंदर। ठीक है, और ये प्रोसेस किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू स्टिमुलेटेड ऑफ फोटोन, दैट्स वाई से हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। बात समझ आई। नेक्स्ट देखो, स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन में इनिशियली जो आपका पार्टिकल है कहाँ है, हायर एनर्जी लेवल में। इनिशियली आपका जो पार्टिकल है वो कहाँ है, हायर एनर्जी लेवल के अंदर है। ठीक है, अब देखो एटम की खासियत होती है, हायर एनर्जी लेवल में एटम 10 की पावर -8 सेकेंड से ज्यादा स्टे कर ही नहीं सकता, ये अपने पास एटम को रखने ही नहीं देता। E2 क्या करता है, हायर एनर्जी लेवल है, तो यहाँ पे जो एटम है उसका लाइफ टाइम कितना होता है, 10 की पावर -8 सेकेंड, इससे ज्यादा ये एटम स्टे ही नहीं कर पाता। तो क्या होगा, ये बिफोर इमिशन की बात बता रही हूँ मैं, है ना। तो देखो 10 की पावर -8 सेकेंड के बाद ये जो एटम है वो कहाँ आएगा, आपका लोअर एनर्जी लेवल में। कैसे आएगा, एक फोटोन को इमिट कर कर, क्या, फोटोन को इमिट करके कहाँ आ जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ क्या यहाँ पे, देखो इनिशियली आप कंसिडर क्या करके चल रहे थे कि जो आपका एटम है वो यहाँ है, इसको मैं 8 स्टार से बता देती हूँ। ठीक है, अब 10 की पावर -8 सेकंड से ज्यादा ये रहने ही नहीं दे रहा, E2 यहाँ पे स्टे ही नहीं करने दे रहा, तो ये एटम क्या करेगा, अब एनर्जी ज्यादा है, हायर एनर्जी लेवल में तो ज्यादा है एनर्जी, अब ये क्या करेगा, एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का फोटोन इमिट कर कर एटम आपका लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ बेटा अब हम कंसीडर करते हैं, हम मान लेते हैं कि इस हायर एनर्जी लेवल में हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ एटम है, बहुत सारे एटम्स है। ठीक है, अब इतने सारे एटम्स है, अगेन कितने भी एटम हो, किसी को भी E2 एनर्जी लेवल 10 की पावर -8 सेकंड के बाद नीचे गिरा ही देता है, रखता ही नहीं है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ एटम्स है, तो इतने सारे कलेक्शन ऑफ एटम्स है, तो ये सभी के सभी एटम्स कहाँ आएंगे, लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आएंगे, और हर एक एटम यहाँ पर फोटोन इमिट करेगा। ठीक है, अब नाउ जितने भी यहाँ पे फोटोन इमिट हो रहे हैं वो इरेगुलर फोटोन है, किसी का फेज एंगल, डायरेक्शन सब डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो इन फोटोन की वजह से जो हमें रेडिएशन मिलती है वो इनकोहेरेंट रेडिएशन मिलती है। क्यों, बिकॉज इन फोटोन का फेज डिफरेंस ही अलग अलग, फेज एंगल डिफरेंट है और डायरेक्शन अलग अलग है, पोलराइजेशन अलग अलग है, तो दैट टाइम इस टाइप के फोटोन्स किस तरह के सोर्सेस बनाते हैं, किस तरह के रेडिएशंस बनाते हैं, इनकोहेरेंट टाइप के। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस इमिशन समझ आई बात, कि इनिशियल ही आपका एटम कहाँ है, हायर एनर्जी लेवल में, 10 की पावर -8 सेकंड के बाद इसको नीचे आना ही पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, फोटोन इमिट करके ग्राउंड स्टेट एनर्जी के अंदर, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल के अंदर आ जाता है, तो ये आपका है आफ्टर इमिशन। ये आपको दिख तो रहा है ना नीचे का, एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ, नहीं दिखेगा तो दिक्कत हो जाएगी, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दूं कैमरा को, अब दिख रहा है, हेडिंग तो डाल ही ली ना आपने, दिख रहा है ना, ठीक है। अब इधर देखो, तो यहाँ पर हमें जो फोटोन्स मिल रहे हैं वो इरेगुलर है, फेज सेम नहीं है, पोलराइजेशन सेम नहीं है, डायरेक्शन भी अलग अलग डायरेक्शन के अंदर इमिट हो रहा है। इसके बाद आ गई आइंस्टीन जी। आइंस्टीन जी ने क्या बोला कि ये जो इमिशन के प्रोसेस है ना, वो फोटोन, इनिशियल फोटोन जो आप इंसिडेंट कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। आइंस्टीन ने क्या बोला कि जो इमिशन की प्रोसेस है, इमिशन की प्रोसेस है, रेडिएशन इमिट करने की प्रोसेस है, वो इंसिडेंट फोटोन पर भी डिपेंड करता है, इंसिडेंट फोटोन के नेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप जो फोटोन इंसिडेंट करो तो वो एटम उसको ऑब्जॉर्व ही करे, लाइक दैट हम फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे थे, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन की। तो स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था कि ये जैसे आपने फोटोन इंसिडेंट करा तो ये एटम ऑब्जॉर्व कर लिया ना, तो आइंस्टीन ने क्या बोला कि जरूरी नहीं है कि आप जब फोटोन इंसिडेंट करो तो वो एटम उसको अब्जॉर्व ही करे, वहां पर वो उसके साथ इंटरेक्शन भी कर सकता है, क्या कर सकता है, इंटरेक्शन भी कर सकता है, और इंटरेक्ट करके अगेन एक और फोटोन जनरेट कर सकता है। ला हाउ, देखो इधर कैसे, बात को समझना अच्छे से कि आइंस्टाइन जी ने क्या बोला। इनिशियली यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ तो देखो हमें फोटॉन्स मिल रहे हैं बट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है और इनकोहेरेंट टाइप के है। ठीक है, अब नाउ इमिशन के लिए, स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए हमने क्या कंसीडर कर लिया कि ठीक है आपका जो एटम है वो हायर एक्साइटेड एनर्जी लेवल में है। ठीक है, अब आइंस्टीन ने क्या बोला कि इमिशन
इनिशियल इंसिडेंट फोटोन पे भी डिपेंड करता है। सो नाउ हमने यहाँ पर एक फोटोन इंसिडेंट करा सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का, फोटोन इंसिडेंट करा एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का, ये फोटोन इस एटम से इंटरेक्ट करता है, क्या करता है, ओनली अब्जॉर्व नहीं करता, ओनली इंटरेक्ट करता है, वो एक और फोटोन इंड्यूस कर देता है, ठीक है। और ये जो आपका एटम है वो कहाँ आ जाएगा, नाउ लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा। जैसे आपने ये इंसिडेंट करा था ना, जैसे आपने इंसिडेंट करा तो ये हाईएस्ट स्टेट से आपका एटम लोअर स्टेट में आ गया। एक तो ये इंसिडेंट फोटोन और इसने इससे इंटरेक्ट करके एक फोटोन इंड्यूस करा, तो ये रहा आपका दूसरा फोटोन। तो इस तरह से स्टिमुलेटेड इमिशन से आपके यहाँ पर फोटोन जनरेट हो रहे हैं। इन फोटोन की खासियत है, जो इंसिडेंट है और इंड्यूस है दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, पोलराइजेशन सेम होता है, फेज सेम होता है, दैट्स व्हाई दे ऑल आर टाइप ऑफ कोहेरेंट। ये जितने भी फोटॉन्स होंगे वो कोहेरेंट टाइप के होंगे। और लेजर का आपको अच्छे से पता होगा कि जो लेजर है वो कोहेरेंट रेस को इंसिडेंट इमिट करती है, लेजर की जो डिवाइस है। और अच्छे से समझ आ गया होगा कि लेजर के पीछे जो मेन फैक्टर है वो क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन है। बिकॉज लेजर के अंदर जितने भी फोटॉन्स होते हैं वो कोहेरेंट होते हैं। और हमने यहाँ पे देखा कि स्टिमुलेटेड इमिशन में एक फोटोन इंसिडेंट करा तो इंड्यूस हुआ एक और दूसरा फोटोन, और दोनों ही फोटोन क्या है, कोहेरेंट है। तो बेटा आप कंसिडर करो कि यहाँ पे कलेक्शन ऑफ एटम्स है, कलेक्शन ऑफ एटम्स है हायर एनर्जी लेवल में, और हम यहाँ से कलेक्शन ऑफ एटम्स पर बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स, सारे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट करवा रहे हैं। ये फोटोन इन एटम से इंटरेक्ट करेंगे, ओनली इंटरेक्ट करेंगे, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ओनली इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करके नए फोटोन्स इंड्यूस कर देंगे जिनका इंसिडेंट और इंड्यूस दोनों का डायरेक्शन, पोलराइजेशन और हम बात करें तो फेज भी सेम होगा। तो इस तरह से हमारे पास कोहेरेंट रेडिएशन फाइंड आउट होती है। सो आई होप सो तीनों के अंदर आपको डिफरेंसेस समझ आ गया होगा। स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन में जो इंसिडेंट करा था उसको अब्जॉर्व कर लेता है लोअर एनर्जी लेवल वाला एटम, और हायर एनर्जी लेवल के अंदर चल जाता है। स्पॉन्टेनियस इमिशन में ऑलरेडी आपके पास हायर एनर्जी लेवल के अंदर एटम होता है, 10⁻⁸ सेकंड के बाद ये लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आता है एक फोटोन को इमिट कर कर, ठीक है। अब इस तरह से कलेक्शन ऑफ एटम्स होंगे तो हमें कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स मिलेगा, बट हमने देखा कि सारे फोटॉन्स इरेगुलर है, अलग अलग डायरेक्शन है, अलग अलग फेज है, पोलराइजेशन भी इनका सेम नहीं है। इसे हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन बोला, और इस तरह से हमें इनकोहेरेंट रेडिएशन फाइंड आउट होती है। इसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन में आइंस्टीन जी आया, आइंस्टीन जी ने बोला कि यहाँ पे जो एमिशन है वो इंसिडेंट फोटोन के पे भी डिपेंड करता है, इंसिडेंट फोटोन पे भी डिपेंड करता है। तो उन्होंने एक फोटोन इंसिडेंट करा, यहाँ पे इंसिडेंट फोटोन जो आपका हायर एनर्जी लेवल में एटम है उनसे इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट कर कर इंड्यूस करता है फोटॉन्स को, और इंसिडेंट और इंड्यूस दोनों सेम पोलराइजेशन होते हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर सेम फेज एंगल होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कोहेरेंट रेडिएशन या कोहेरेंट जो रेज है वो फाइंड आउट होती है। तो यहाँ तक लिखिए, इसके बाद हम इंडिविजुअल की थ्योरी भी राइट डाउन कर लेते हैं। देखो अब स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन में हमें लिखना क्या है, लीड इनिशियली एटम in the lower energy level having energy E1, if a photon of energy h nu incident on it, then the atom absorb this photon and jump in higher energy level. This process occur due to stimulated of external photon, इस external photon की वजह से हो रहा है, therefore this process is known as stimulated absorption। तो आपको ये दोनों डायग्राम बनाने हैं और ये थ्योरी राइट डाउन करनी है, तो जल्दी से आप लिख लीजिए। इसके बाद हम स्पॉन्टेनियस इमिशन भी राइट डाउन कर लेते हैं। देखो स्पॉन्टेनियस इमिशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वी कंसीडर दैट इनिशियल एटम इन द हायर एनर्जी लेवल विच इज A2 एंड द एटम हैज अ स्मॉल लाइफ टाइम विच इज 10⁻⁸ सेकंड इन द एक्साइटेड स्टेट, सो दैट इट स्पॉन्टेनियसली इमिट अ फोटोन एंड फॉल्स टू द लोअर एनर्जी लेवल। आप देख सकते हो पहले इनिशियली हमने E2 एनर्जी लेवल के अंदर एटम को रिप्रेजेंट करा है, अब यहाँ पर 10⁻⁸ सेकंड के बाद ये जो एटम है वो एक फोटोन को इमिट करके कहाँ आ रहा है, लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस इमिशन, एंड इन दिस प्रोसेस इफ वी हैव collection of atoms in the excited state,
या इन हायर एनर्जी लेवल देन इमिटेड फोटोन बाय द एक्साइटेड एटम विल बी इरेगुलर। बट यहाँ यदि हम कंसिडर कर ले कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स है तो इनसे नंबर ऑफ फोटोन्स इमिट होंगे, बट ये जितने भी फोटोन इमिट हो रहे हैं वो इरेगुलर है, इनका फेज अलग है, इनका पोलराइजेशन अलग है और अलग अलग डायरेक्शन के अंदर इमिट हो रहे हैं। So we can say that the radiation emitted by the atom will be incoherent type. Okay, तो एग्जाम में यदि आता है तो स्पॉन्टेनियस इमिशन आपको इस तरह से डिफाइन करना है और ये दोनों डायग्राम बनाने हैं। तो इन द नेक्स्ट हम ये क्या बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन भी देख लेते हैं। आप इसको राइट डाउन करो, फिर उसके बाद हम स्टिमुलेटेड इमिशन या फिर इंड्यूस्ड इमिशन की भी बात कर लेते हैं। नाउ स्टिमुलेटेड इमिशन देखिए, स्टिमुलेटेड इमिशन में आइंस्टीन प्रपोज दैट emission process was also influenced by the presence of incident photon. He argued that if a photon of the proper frequency interact with an atom, it is not essential that it may always be observed. जरूरी नहीं है कि वो always उसको observe ही करे. It may also interact with the atom. ये atom के साथ interact भी कर सकता है and in excited state induced a induced it to emit a photon of proper frequency in the direction and polarization of this induced photon would be the same as that incident photon. क्या होता है, वही दो एनर्जी लेवल हायर में है एटम, हमने फोटोन इंसिडेंट करा सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का, ये इसके साथ इंटेक्ट करता है, एटम लोअर स्टेट में आ जाता है और ये जो हमने इंसिडेंट करा है ये इंटेक्ट करके एक और फोटोन को इंड्यूस कर देता है। दोनों फोटोन का पोलराइजेशन डायरेक्शन फिर सेम है, दैट्स व्हाई वी से कि बोथ आर कोहेरेंट टू ईच अदर। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन के बारे में समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम तीनों के लिए आइंस्टीन कोफिशिएंट देखेंगे और इसके साथ साथ ही उनके बीच में रिलेशन भी डेराइव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।